दोस्तों सोचिए जरा, एक सुबह आप रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस पहुंचे, कॉफी लेकर अपनी टेबल पर बैठे ही थे कि अचानक आपके मैनेजर ने बुलाया और कहा कि हमारी कंपनी को अब आपकी जरूरत नहीं है। उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी? ऐसा लगेगा जैसे पूरी जिंदगी ही रुक गई हो, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन सच ये है कि नौकरी जाना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि अगर कभी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि अचानक नौकरी चली जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नौकरी जाने पर उदासी, गुस्सा या डर लगना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक फेज है। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी मुश्किलें आती ही है। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त जिसका नाम रमेश था, उसने 7 साल तक एक ही कंपनी में मेहनत की थी। उसे लगता था कि अब उसका करियर यहीं से रिटायर होगा, लेकिन अचानक एक दिन कंपनी ने उसे निकाल दिया। शुरुआत के कुछ दिन रमेश टूट गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने समझा कि ये उसकी गलती नहीं थी। कंपनी का प्रोजेक्ट बंद हुआ था और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। यही सोच उसे हिम्मत देती रही और कुछ ही महीनों में उसने खुद को दोबारा खड़ा किया। दोस्तों जब नौकरी चली जाती है तो सबसे जरूरी है खुद को शांत रखना। गुस्से में आकर बॉस से लड़ना या कंपनी को गालियां देना आसान है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। उल्टा नुकसान आपका ही होता है। उस वक्त आपको समझदारी से सोचना चाहिए। जैसे कंपनी से निकालते वक्त अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर और सेटलमेंट क्लियर करना। ये आगे की नौकरी के लिए बहुत जरूरी है। फिर तुरंत अपने खर्चों पर नजर डालनी चाहिए। कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से नहीं, ये तय कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में पैसा ही आपको कुछ समय तक संभालता है। और दोस्तों मुझे एक और कहानी याद आती है। सीमा नाम की एक महिला को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एचआर से शांति से बात की और 3 महीने का एक्स्ट्रा सेटलमेंट लिया। सोचिए, अगर वो गुस्से में एचआर पर चिल्ला देती तो शायद उसे ये फायदा न मिलता। इसलिए दोस्तों नौकरी जाने के बाद एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, खुद को घर में कैद कर लेना। लेकिन असली रास्ता है लोगों से जुड़ना, अपने दोस्तों, पुराने सहकर्मियों और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। जितना ज्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे उतना जल्दी आपके पास नए मौके आएंगे। दोस्तों अब सवाल है कि नौकरी नहीं है तो अब क्या करें? इसका जवाब है खुद को अपग्रेड करें, नई स्किल सीखें, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा एनालिसिस हो या फ्रीलांसिंग का काम ही क्यों ना हो। क्योंकि आपने सुना होगा, अगर दरवाजा बंद हो जाए तो खिड़की ढूंढो। दोस्तों अमित नाम का एक लड़का आईटी सेक्टर से निकाला गया। वो घर बैठकर उदास हो सकता था, लेकिन उसने कोडिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और कुछ ही महीनों में उसे नई नौकरी मिली, वो भी पहले से दोगुनी सैलरी पर। तो दोस्तों ये कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं कि नौकरी छूटना अंत नहीं, बल्कि नए सफर की शुरुआत है। अब जरा आगे सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी पर टिका सकते हैं? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं, थोड़ा निवेश करें, थोड़ा साइड हसल करें, ताकि अगर एक दरवाजा बंद हो भी जाए तो दूसरा दरवाजा हमारे पास पहले से खुला हो। और सबसे अहम बात दोस्तों, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर दिमाग ही टूट गया तो कोई प्लान काम नहीं आएगा। इसलिए रोज मेडिटेशन करें, परिवार के साथ समय बिताएं, खुद को संभालें। क्योंकि मुझे एक रीना नाम की लड़की का किस्सा याद है। वो बैंक में काम करती थी, लेकिन अचानक नौकरी चली गई। पहले तो वो बहुत रोई, लेकिन फिर उसने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया और धीरे धीरे उसने उसमें महारत हासिल की। हालांकि आज उसके पास बैंक की नौकरी तो नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट ही उसकी मेन इनकम बन गई है। इसलिए दोस्तों अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नौकरी कोई भी छीन सकता है, लेकिन आपका हुनर, आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत कोई नहीं छीन सकता। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो इसे अपनी जिंदगी का अंत मत मानिए, इसे एक नए सफर की शुरुआत मानिए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी भगवान हमें कंफर्ट जोन से निकालकर हमारी असली ताकत दिखाना चाहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों कि नौकरी तो सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल है आपकी मेहनत और आत्मविश्वास, और ये मंजिल कोई आपसे कभी छीन नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने में और समझने में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।